अकोला जिले में कुल 266 ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिले में सबसे ज्यादा 80 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद विजयी प्रत्याशियों ने जल्लोष किया। जिले में कुल 266 ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित हुए, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के 80, वही वंचित की बागी 45, ठाकरे गट के 40, भाजपा के 62 सरपंच चुनकर आए हैं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस अपना दम नहीं दिखा पाई। सिर्फ 3 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस को जीत मिली है। वही राष्ट्रवादी का भी यही हाल रहा। राष्ट्रवादी के भी केवल 3 प्रत्याशी जीत दर्ज कर पाए हैं। उसके अलावा मन से एक प्रहार 2 जगह पर ही चुनकर आए। साथ ही अपक्ष और अन्य मिलाकर 30 जगह पर विजयी हुए। अकोला जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने प्रतिक्रिया दी। भाजपा शिंदे समूह द्वारा किए गए सभी दावे गलत है और किसी ने ये चुनाव पार्टी के रूप में नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि केवल हम ही एक पार्टी के रूप में लड़े हैं, लेकिन हमारा कोई दावा नहीं है। अकोला में ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में हमारे प्रत्याशी चुनकर आने की बात भी उन्होंने कही। प्रश्न असा आहे त्याच्यामध्ये की आमच्याशिवाय कोणीही पक्ष म्हणून लढलेलं नाही महाराष्ट्रभर, आणि त्याच्यामुळे आता क्लेम करणं की आमचेच सगळे आलेले आहेत हे मी म्हणणे असं चुकीचं आहे। पहिल्यांदा तुम्ही तुमची यादी जाहीर करा की किती तुमचे होते अगोदर त्या सगळ्याच्यामध्ये, आणि मग असताना बीजेपीने क्लेम केलं तर मी समजू शकतो की बीजेपीचे सगळ्यात जास्ती आलेत अशी परिस्थिती आहे। त्या जिल्हा परिषदेच्या म्हणजे ग्रामपंचायतीचे सरपंचाचे जे निवडणुका असतात ह्या आम्हीच पहिल्यांदा असताना पक्षावरती लढणार डायरेक्ट आल्यानंतरची आमची भूमिका होती। एकंदरीत मला अकोल्यातला असं दिसतंय की 50% पर्यंत आम्ही पोचू अशी परिस्थिती आहे। त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या अजून असणाऱ्या मी काही आढावा घेतलेला नाही, पण तासा 2 तासामध्ये आढावा घेईन आणि त्यावेळेस भाष्य करेन। परंतु हे जे क्लेम आहेत आमच्या पक्षाचे आले, बीजेपीचा जो प्रामुख्याने बीजेपीचा जो क्लेम आहे तो आमचा आलेला आहे, ते पूर्णपणे चुकीचं आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो। मंगलवार को ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई। कांग्रेस पार्टी ने बुल्ढाना जिले के खामगांव विधानसभा क्षेत्र की अधिकतम ग्राम पंचायतों पर अपना परचम लहराया है। खामगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सत्ता में है और भाजपा को मिली हार के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने की है। मंगलवार को ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें खामगांव तहसील में 16 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुए और महाविकास अघाड़ी विजयी रही। इन तहसील में भाजपा के जिलाध्यक्ष के होमटाउन रहने पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि भाजपा इन निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकांश ग्राम पंचायतों को बनाए रखेगी, लेकिन यहाँ कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को बड़ी जीत मिली है। इसलिए मांग की गई है। कांग्रेस नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने मांग की है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ग्राम पंचायतच्या निवडणुकीमध्ये विशेषतः खामगाव मतदारसंघामध्ये एकूण खामगाव तालुक्यामध्ये 16 व शेगाव तालुक्यामध्ये खामगाव मतदारसंघातील गावांमध्ये 6 अशा एकूण 23 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत्या। या ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुकीमध्ये काँग्रेस, वंचित आघाडी व महाविकास आघाडी यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये यश संपादन करून भाजपाचा सुपडा साफ केलेला आहे। केवळ 3 जागेवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत, ते फार अत्यंत कमी मताने निवडून आलेले आहेत। अकोला जिले में ग्राम पंचायत के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। दोपहर तक कई ग्राम पंचायत के परिणाम घोषित हुए, जिससे विजेता खेमे में जबरदस्त जल्लोष देखने को मिल रहा है। 1 से 42 मध्य रेलवे द्वारा देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई रेस्टोरेंट ऑन व्हील योजना को नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बुल्ढाना जिले के शेगांव रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किए जाने वाला है। रेलवे ने इस रेस्टोरेंट के लिए
एक कोच भी तैयार किया है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र के भीतर यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाले रेस्टोरेंट और भोजन उपलब्ध कराने से भी राजस्व प्राप्त होगा। इसी मकसद से भारतीय रेलवे ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का कंसेप्ट शुरू किया है। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मध्य रेलवे श्रीगांव के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाहर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू कर रहा है। रेलवे ने इस रेस्टोरेंट के लिए एक कोच भी तैयार किया है। यह कोच सोमवार को श्रीगांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। इसमें 40 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। सेंट्रल रेलवे द्वारा शुरू की गई इस पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस रेस्टोरेंट से सेंट्रल रेलवे को कुछ सालों में 40 लाख तक की आमदनी हो जाएगी। सड़क के किनारे कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों व फेरी वालों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करने से व्यापारियों के परिवारों पर मुसीबतों का सामना कर रही हैं। ऐसा आरोप लगाते हुए नगर निगम की कार्रवाई बंद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। फेरी वालों के लिए शहर में 26 हॉकर जोन बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की गई। फिलहाल केवल 2 हॉकर जोन हैं। यहाँ सभी छोटे व्यापारी और फेरी वाले व्यवसाय नहीं कर सकते। मनपा द्वारा शुरू कार्रवाई को रोकने की मांग की गई। साथ ही सर्वधर्म समभाव फुटपाथ एवं फेरीवाला संगठन के अध्यक्ष घनश्याम भटकर ने मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर महिला अध्यक्ष मनकंडबाई इंगले, धनंजय नालट मौजूद रहे। शादी का झांसा देकर किशोरी का शोषण कर दूसरी लड़की के साथ शादी करने वाले आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने पातुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। पीड़िता की बहन की शादी में परिजनों ने पीड़िता की पहचान कपिल गुलाबराव तायड़े से करवाई, जिसके बाद कपिल ने पीड़िता को फोन कर अकोला के न्यू बस स्टैंड पर बुलाया। इसके बाद आरोपी उसे घर ले जाने के बहाने दोस्त के घर ले गया और शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाए। इसके बाद भी उसने कई बार पीड़िता का शोषण किया। कुछ दिनों बाद पीड़िता को कपिल के किसी और से शादी करने की बात का पता चलते ही पीड़िता अपने माता पिता के साथ पातुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर पातुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अकोला रेलवे स्टेशन पर पुराने फुटब्रिज को गिराने और डाबकी रोड रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर गटर के निर्माण के लिए भव्य रेलवे द्वारा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ब्लॉक किया गया। अप और डाउन दोनों लाइनों पर ब्लॉक किया गया। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल ने जानकारी दी कि अकोला रेलवे स्टेशन पर पुराने एफओबी को तोड़ने का काम मंगलवार सुबह शुरू हो गया। इसके अलावा डाबकी रोड रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गर्डर भी बिछाया जाएगा। इस काम के लिए 11039 डाउन कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस के अकोला स्टेशन से रवाना होने के बाद ये ब्लॉक लिया गया। 12833 अहमदाबाद हावड़ा विभागीय एक्सप्रेस पारस स्टेशन के पास करीब 1 से 1.5 घंटे रुकेगी, जबकि 12860 हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस को मूर्तिजापुर से अकोला स्टेशन के बीच रोका जाएगा। आंगनवाड़ी आहार यूनिट की दर बढ़ाने की मांग की जा रही है। अमरावती जिले में पिछले 7 माह से आंगनवाड़ी के खाद्यान्न के बिल का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे परेशान होकर आंगनवाड़ी खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता व महिला बचत गट ने जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं का निवेदन सौंपा। आंगनवाड़ी आहार आपूर्ति संगठन अर्थात सीटू के अमरावती जिला शाखा द्वारा अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय में निवेदन सौंपते हुए अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। पिछले कई महीने से खाद्यान्न का भुगतान नहीं होने से खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले काफी परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने बकाया बिल का तत्काल भुगतान करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन भी किया जाएगा। प्रमुख म्हणून इथे बोलून राहिली आहे। आम्ही गेले 2005 पासून अंगणवाडीला गरम व ताजा आहार देतोय आणि 2005 पासून आम्हाला यांनी बिलकुल म्हणजे इतकी कमी हे दिलेली आहे रक्कम आम्हाला। आम्ही सुरुवात ₹1.48 केलेली आहे। 2005 ते आज 2022 आलेला आहे। त्यांनी आम्हाला आजही नुसतं ₹8 वर युनिटवर ठेवलेलं आहे की जिथे 10 रुपये 15 रुपयामध्ये अर्धा कट चहा मिळतो, तिथे ₹8 मध्ये आम्हाला उसळीपासनं तर पोह्यापासनं तर पुलावपासनं द्यावं लागतं आणि त्याला सपोर्टिंग आहार म्हणून दुसरा पोहे, चिवडा, लाल गुळदाणे चे लाडू हे सुद्धा आम्हाला द्यावं लागतं ते की जे करून आम्हाला परवडत नाहीये। शिवाय सेंटर आमचे इतके लांब आहे की आम्हाला त्या ऑटोचा खर्च पण स्वखर्चातून आम्हाला ऑटोचे पैसे द्यावे लागत आहे आणि गेले 7 महिने झालेले आहे। अंगणवाडीतल्या महिला या सतत बचत गट अंगणवाडीला आहार देण्यासाठी कर्जाने व्याजाने पैसे घेऊन आहार देत आहे, तेव्हा शासनाने आम्हाला ताबडतोब चेक आमचं मानधन देण्याची कृपा करावी व तसेच आमचे युनिट जे आहे प्रत्येक पहिल्यांदा सुरुवातीला 20 ते 25 युनिट असायचे, आता नुसतं 15 युनिटवर आमचे समाधान करत आहे ते आणि भविष्यामध्ये त्यांनी आमचे युनिट सुद्धा वाढवून द्यावे।
नाहीतर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावं लागेल ही आम्ही ग्वाही देतो। अमरावती में श्री शिवाजी उद्यान विद्या महाविद्यालय और अमरावती गार्डन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शेवंती पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अमरावती में प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही ये प्रदर्शनी उद्यान और फूल प्रेमियों के लिए खोली गई। प्रदर्शनी में लाल, पीले, बैंगनी, सफेद शेवंती सभी का मन मोह रहे हैं। बागबानी भी कला ही है, इससे सृजनात्मकता का विकास संभव है। फूलों की विभिन्न रचनाओं से प्रसन्न होने पर व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। आज के इस आधुनिक युग में प्रकृति के करीब जाने का ये सुनहरा अवसर है। इस प्रदर्शनी में एक ही स्थान पर 30 से 40 विभिन्न प्रजाति के फूलों के अध्ययन करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस शेवंती पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में नागरिक भी पहुंचे। इस प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शेवंती और विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जानकारी देना है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।